जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। शनि इस समय आपके जीवन में एक ऐसा योग बनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन में अक्षय लक्ष्मी भंडार भरने जा रहे हैं। अतुल लक्ष्मी योग यानी अक्षय लक्ष्मी योग, जिसे अक्षय लक्ष्मी योग भी कहा जाता है, ऐसे योग का निर्माण करने जा रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये शनि का परिवर्तन रहेगा जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव को इस समय लेकर आने जा रहा है। बहुत ही शुभ स्थितियाँ होने जा रही हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन को दिखा रही हैं। ये परिवर्तन आपको किस तरीके से प्रभावित करेगा इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन शनि की कुछ विशेषताओं से अवगत हो जाते हैं। मोस्टली लोग क्या होता है वीडियो स्किप करके देखते हैं, जिससे क्या होता है विशेषताएँ, क्योंकि उन्हीं से निकल कर आता है कि हमको किस तरीके से अपने जीवन को व्यवहार में लाना चाहिए, दैनिक व्यवहार में हमें किस तरीके से रहना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी की ये चीज़ें जानेंगे नहीं, कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है जिसकी आप अनुकंपा पाना चाहते हैं, जब तक आप उसकी प्रिय चीज़ों को, उसकी अप्रिय चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब तक उसके अनुसार अपने आचरण को कैसे परिवर्तित करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये चर्चा रहेगी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि शनि के प्रभाव इस समय पर आपको कहाँ से सबसे ज़्यादा बलवान प्राप्त होने जा रहे हैं। अतुल लक्ष्मी योग का मतलब ही होता है अक्षय धन भंडार, ऐसा धन भंडार जो कभी आपका खाली ना हो। और ऐसा धन भंडार बनाने की क्षमता सिर्फ दो ग्रहों के पास है, जिनमें से एक शनिदेव महाराज जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, द्वितीय गुरुदेव महाराज, और इनके साथ में देखिए शुक्र देव का, क्योंकि शनि के भी सपोर्टिव प्लेनेट है, सबसे योग कारक प्लेनेट है, वहीं गुरु के समग्रह है। देखिए शनि भी गुरु से समग्रह हैं। इन तीनों की महानता को जितना वर्णन किया जाए, इन सभी का एक विशेष योग में आ जाना, आपके जीवन से कभी धन की कमी ना होना, और ऐसी स्थितियाँ बहुत रेयर होती हैं जो बनती हैं। अब जैसे कि देखिए शनि देव जो होते हैं बहुत ज़्यादा कठोर ग्रह होते हैं। आपके जीवन में परिवर्तन को तो दिखाते हैं, लेकिन परिवर्तन मोस्टली ये कष्टप्रद लेकर आते हैं, क्योंकि आजकल हमने अपनी नियमित दिनचर्या को कुछ इस तरीके से परिवर्तित किया है पाश्चात्य शैली का अनुकरण करके। और देखिए हमारी जो सनातन धर्म की पद्धति है उससे एकदम इतर है ये पाश्चात्य शैली। और इस पाश्चात्य शैली के अनुसार हमने अपने जीवन को परिवर्तित करके अपने लगभग कई ऐसे ग्रह हैं जो हम मोस्टली खराब करते ही चले जाते हैं, चाहे वो बार चार्ट में कितना भी अच्छा क्यों ना बैठा हो, लेकिन हम उस ग्रह को अपनी नियमित दिनचर्या के आधार पर। अब एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, बहुत से लोग कहेंगे कि देखिए फलां व्यक्ति तो इसी तरीके से जैसे हम जीवन शैली करते हैं वैसे ही रहता है, लेकिन उसको तो अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं। देखिए दवाई की आवश्यकता उसी व्यक्ति को पड़ती है जो बीमार होता है। स्वस्थ व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि उनका जन्म के समय जो ऊर्जा थी वो बहुत बली थी, और बहुत बली होने के कारण उनको जो ये धीरे-धीरे खराब कर रहे हैं, इफ़ेक्ट कर रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है जितना हमको कर रहा है, क्योंकि हमारे तो ऑलरेडी खराब है। तो ये चीज़ हमको बहुत ज़रूरी हो जाती है समझनी। मुझे ऐसे बहुत से कमेंट आते हैं जिसमें कहते हैं कि हम 2 भाई हैं, मकर राशि के हैं, मीन राशि के हैं, और वो मेरे भाई को बहुत अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे प्रभाव नहीं मिले। इसका एक ही कारण होता है कि देखिए जन्म के समय ग्रह की ऊर्जा अगर बहुत ज़्यादा बलवान है तो आपको कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है, आप कैसे भी अपना जीवन यापन कीजिए। वो जो जन्म से पहले निर्धारण हो चुका है वो आपको प्राप्त होके रहेगा, क्योंकि हम उपायों के द्वारा देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं बदल सकते, थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। तो आज की चर्चा जो शनि से संबंधित होने जा रही है, क्योंकि शनि लग्न में बैठे हुए हैं, और जब शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया था एक उस समय पर विशेष अवस्था बनी थी कि शनि जब राशि परिवर्तन कर रहे थे उस समय चंद्रमा की स्थिति कुछ इस तरीके से थी कि शनि ताम्रपाय में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए शनि के लिए 4 प्रकार के पाए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, 4 पाए के से ये गोचर करते हुए दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम पाया जो होता है वह होता है सोने का पाया, फिर होता है चांदी का पाया, फिर होता है तांबे का पाया, फिर होता है लौह पाया। प्रथम सर्वोत्तम जो होता है वह होता है लौह पाया। हम सभी लोग जानते हैं शनिदेव की धातु जो है वो लोहा है। दूसरा पाया जो होता है वो होता है ताम्र पाया, लौह पाया से थोड़ा कमतर, और इससे थोड़ा कमतर होता है चांदी का पाया, और इससे थोड़ा कमतर होता है
सोने का पाया, यानी सबसे निकृष्ट कोटि का जो पाया होता है वो होता है सोने का पाया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा रहने वाली है, बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। केंद्र भावों में बैठा हुआ ग्रह आपके 3 भावों को कवर करता है, जिस कारण से इसको ज़्यादा बल प्राप्त होता है, इसकी अशुभता कम हो जाती है, बल बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए केंद्र में बैठा हुआ ग्रह इस तरीके से होता है कि ये साथ ही साथ द्वादश को भी इन्हेंस करेगा। हालांकि इसका पूर्णतया प्रभाव अगर कहें वो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये प्रभावित करेगा, हल्का सा प्रभावित करेगा, जिस कारण से इसकी उच्चता बढ़ जाती है। क्योंकि इस पर डिपेंड होते हैं हमारे ये लग्न पर डिपेंड है हमारे 2 भाव की धन संचयन किस तरीके से होगा, धन जाएगा कितना, ये लग्न ही तो डिसाइड करेगी। वहीं अगर हम कर्म भाव की चर्चा करें तो इसको भाग्य का बल कितना मिलेगा और यहाँ पर इसका इनकम कितनी रहेगी, इनकम में भाग्य का बल कितना मिलेगा, जो ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं ये इन 2 भावों को प्रभावित करेंगे। अब जब जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है ये शत्रुता से निकलेगा, कंप्लीटर से निकलेगा, या फिर किसी तरीके से बीमारी में फंसा रहेगा, या फिर ऋण में फंसा रहेगा, साथ ही साथ इसको अचानक धन प्राप्ति होगी, या जीवन में किसी प्रकार की इसके बाधाएं आएंगी, परेशानियां रहेंगी, बड़ा इसके ऊपर फोकस रहेगा, गुप्त चीज़ों को रखेगा या गोपनीय रखेगा या उजागर कर देगा। वहीं अगर सुख भाव की चर्चा करें तो सुख भाव में प्रयास, देखिए मोस्टली आजकल के जीवन में हम सुख को लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। इसके लिए देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि प्रयास तो हमारे सही दिशा में जाते ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले जो हमने अपनी वैदिक जो हमारी सनातन पद्धति है उससे अपने जीवन शैली को बिल्कुल अलग कर लिया है। और साथ ही साथ विचार, क्योंकि विचारों का तालमेल ही घर के अंदर सुखों को बढ़ाता है या कम करता है। साथ ही साथ इस समय लव लाइफ और इन सब चीज़ों के लिए शनिदेव का विशेष प्रभाव। तो चलिए अब चर्चा को थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि किस तरीके से आपका जीवन इस समय पर बहुत ज़्यादा प्रभावित होने जा रहा है। क्योंकि ये प्रभावित करने का तरीका ही इस समय आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सकता है। मोस्टली शनिदेव, देखिए शनिदेव की एक और विशेषता होती है कि शनिदेव उस समय पर नहीं देते हैं जब आप मांगते हैं, जब आपकी इच्छाएं होती हैं, जब आपकी इच्छाएं टूट जाती हैं। क्योंकि शनिदेव कठोर प्लेनेट हैं, जब आपके रास्ते में पूरे कांटे बिखेर देते हैं, व्यक्ति भयभीत हो जाता है, कांप जाता है अपने सामने संघर्ष को देखकर, मोस्टली रास्ता बदल देता है। अब ये रास्ता बदलना है शनिदेव के लिए सबके से ज़्यादा खिलाफ हो जाता है, तब शनिदेव दूसरे रास्ते पर उससे ज़्यादा कांटे बिखेर देते हैं। मोस्टली शनिदेव का क्या होता है कि वो आपकी परीक्षा लेते हैं कि आपकी पात्रता कितनी है, आपकी योग्यता कितनी है, और अगर आपकी कम है तो पहले उसको निखारेंगे और ज़्यादा सटीक बनाएंगे। शनिदेव कुंदन जैसा दमका देते हैं, और कुंदन जो दमकता है वो सोने की परख के, अग्नि की परख के बाद ही दमकता है। यह शनिदेव की विशेषता है। शनिदेव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनकी हर परीक्षा के लिए स्वयं को तत्पर करना चाहिए। दूसरी इनकी परीक्षा की सबसे कड़ी शैली क्या होती है कि शनिदेव जिस भी भाव से प्रभाव दे रहे हो आप एकदम खुद को झुका दीजिए, क्योंकि सीधे खड़े पेड़ को शनिदेव कभी पसंद नहीं करते। जब वो नतमस्तक हो जाता है उस कारक चीज के सामने, शनिदेव आपको भर भर के देना प्रारंभ कर देते हैं। और शनिदेव को देने में इतना महान बताया जाता है कि शनिदेव छप्पर फाड़ कर देते हैं। आप अगर एक साइकिल की कामना कर रहे हैं तो शनिदेव आपको BMW जैसी गाड़ियां प्रदान कर देते हैं। एक कमरे के मकान की सोच रहे हैं, आपको फ्लैट या बंगलो दिला देते हैं। ऐसे हैं शनिदेव, कृपा निधान है। अब इनका प्रभाव देखिए, यहाँ से हमको जब प्रयास पर जाएगा तो आपके प्रयासों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, आपके प्रयास कर्मठता पर जाएंगे। शनिदेव कभी भी आपके प्रयास को कम नहीं करते, बढ़ा देते, ताकि वो देख सके कि उनका जो जातक है वो कितने ज़्यादा बल से, कितने विवेकवान तरीके से, कितने धैर्य से कठोर बनाते हैं ये सभी को। और उसी कठोरता को जब बिल्कुल आप नरमी में लेकर आ जाते हैं तब आपको ये देना प्रारंभ कर देते हैं। सप्तम दृष्टि जीवन साथी के साथ विवाद की स्थितियों को उत्पन्न करना,
व्यापार में आपकी कमी लाना, ये सारे प्रभाव शनिदेव के इस समय पर है। लेकिन अगर आप तुरंत धैर्यवान बन जाते हैं, विवेकवान बन जाते हैं, शांति से सबकी बात सुनते हैं, अनुसरण करते हैं और सोचते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं, क्योंकि शनिदेव एकांत प्रिय भी बनाते हैं, तो शनिदेव आपके सारे कष्टों को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। आपके लिए वो रास्ता दे देते हैं जो रास्ता आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सके। ये अतुल लक्ष्मी योग ऐसा योग होता है जो आपके जीवन में, आपके जीवन को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। दसम दृष्टि सीधे आजीविका के भाव पर जा रही है और यहाँ के कारक होते हैं शनिदेव महाराज। और कारक होकर जब ये आजीविका को देखेंगे तो आपके जितने भी संघर्ष हैं उनको ख़त्म करना शनिदेव की विशेषता है। लेकिन क्या होता है, मोस्टली हम स्वयं के ईगो में, और ईगो ही शनिदेव का शत्रु है। जब व्यक्ति अहंकार में रहता है तो शनिदेव उसको और नीचे करने का प्रयास करते रहते हैं कि इसे और झुकाओ, कहाँ पर इसका ईगो टूटेगा। और जब आप झुकने के लिए तत्पर हो जाते हैं, शनिदेव आपको देना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, शनिदेव की कुछ विशेष अवस्थाएं भी होती हैं बर्थ चार्ट में, जिसके आधार पर शनिदेव आपको देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, कुछ उपाय करते रहिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। सबसे पहले तो देखिए, आपके बर्थ चार्ट में ग्रह किसी भी अवस्था में बैठा हो, कारक मारक बाधक, आपको शनि बीज मंत्र का जाप रेगुलर करना है। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का। देखिए, अगर किसी दिन समय नहीं है तो आप कम संख्या में भी इसका जप कर सकते हैं, लेकिन करना आपको नित्य प्रति है। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि बर्थ चार्ट में शनिदेव बहुत निगेटिव अवस्था में बैठे हुए हैं, तब आपको शनि संबंधी चीज़ों का दान करना चाहिए। शनि संबंधी चीज़ें क्या है? लोहे की वस्तु, काला कपड़ा, सरसों का तेल, काला सुरमा, काले उड़द,